रुख करते इस वक्त आ रही बड़ी खबर का। हरिद्वार और देहरादून में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू हो सकता है। सीएम धामी कानून व्यवस्था को लेकर जल्द ही बड़ा फैसला ले सकते हैं। जल्द ही दोनों जिलों में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू हो सकती है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। आईजी रैंक के पुलिस अधिकारी पुलिस कमिश्नर बन सकते हैं। आपको बता दें कि पिछले कुछ समय से हिंदुत्व के साथ साथ विकास के कामों में गति देकर पुष्कर सिंह धामी ने देश की राजनीति में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। पीएम नरेंद्र मोदी की नीतियों को तेजी से आगे बढ़ाने वाले नेता के रूप में भी पुष्कर सिंह धामी का कद तेजी से बढ़ रहा है। पीएम मोदी से लगातार मुलाकात पर चर्चा का विषय भी ये बना हुआ है। तो अब यहाँ पर देहरादून में भी पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू हो सकता है, ये खबर सामने आ रही है। इस पर सीएम धामी जल्द ही कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। तो कानून व्यवस्था को लेकर एक जल्द ही बड़ा फैसला लिया जा सकता है सीएम धामी की तरफ से। हरिद्वार और देहरादून में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू हो सकता है, ये इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है। जल्द ही दोनों जिलों में कहा जा रहा है कि पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू किया जा सकता है और इसकी जिम्मेदारी आईजी रैंक के पुलिस अधिकारी पुलिस कमिश्नर बनाए जा सकते हैं। दरअसल पिछले कुछ समय से लगातार सीएम पुष्कर सिंह धामी अलग अलग फैसले ले रहे हैं, जिनसे उनकी एक अलग पहचान राजनीति में बन रही है। तो कानून व्यवस्था को लेकर के ये एक बड़ा फैसला सीएम धामी ले सकते हैं, ये खबर यहाँ पे सामने आ रही है। कानून और व्यवस्था को ठीक करने में इससे मदद मिलेगी। पुलिस कमिश्नर सिस्टम अगर लागू होता है तो कमिश्नरी सिस्टम पुलिस प्रणाली अधिनियम 1961 के तहत से लागू किया जाएगा। वहीं पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली से फैसले लेने में भी आसानी होती है। पुलिस को डीएम के आदेश का इंतजार नहीं करना पड़ता है और यही वजह है कि अब सीएम धामी कानून व्यवस्था को लेकर एक बड़ा फैसला अब लेने जा रही है। तो हरिद्वार और देहरादून में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू यहाँ पर हो सकता है। सीएम धामी कानून व्यवस्था को लेकर जल्द ही एक बड़ा फैसला लेने जा रही है। चारधाम यात्रा चल रही है, इस बीच मौसम खराब हो गया है। केदारनाथ धाम में पिछले 24 घंटे से रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है। तो वहीं दूसरी तरफ जोशीमठ में बद्रीनाथ धाम में भी बर्फबारी हुई है। बद्रीनाथ धाम के साथ ही उच्च हिमालय के क्षेत्र पर नारायण, नीलकंठ, माणा, सतोपंथ में भी बर्फबारी हुई है। दो तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। केदारनाथ में लगातार बर्फबारी हो रही है। रुद्रप्रयाग जिले में मौसम लगातार बदल रहा है। वहीं बर्फबारी के बीच चमोली जिले की भी ये तस्वीरें, क्योंकि लगातार मौसम अपना मिजाज बदल रहा है। खराब मौसम को देखते हुए केदारनाथ धाम की यात्रा बंद होने के बाद बद्रीनाथ धाम की तरफ तीर्थ यात्रियों ने रुख कर लिया है। इसी पर ग्राउंड जीरो से देखिए ईवी गंगा संवाददाता लक्ष्मण राणा की रिपोर्ट। लगातार कई दिनों से बिगड़ते मौसम को देखते हुए केदारनाथ में प्रशासन ने यात्रा बंद कर दी है। उसके बाद बद्रीनाथ धाम में कई श्रद्धालु लगातार बद्रीनाथ धाम के दर्शनों के लिए पहुँच रहे हैं। मैं बिरही बैरियर में अभी मौजूद हूँ। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे के पास ये बैरियर है। आप देख सकते हैं लगातार जो यात्री वाहन है वो अब बद्रीनाथ की तरफ को जा रहे हैं। हालांकि बद्रीनाथ में मास्टर प्लान के तहत जो कार्य चल रहे हैं उससे कई धर्मशाला और होटल टूटे हैं, जिससे वहां पर रहने की दिक्कत तीर्थयात्रियों को आ सकती है। लक्ष्मण सिंह राणा, एबीपी गंगा, बिरही, चमोली। तो उधर केदारनाथ धाम की यात्रा पर एक और बद इंतजामी की तस्वीर भी सामने आ रही है। इस बीच कुछ यात्री शिकायत कर रहे थे कि उनसे केदारनाथ धाम में एक रूम के 10 से 15,000 रुपए लिए जा रहे हैं। हालांकि तीर्थ पुरोहितों ने कहा कि ये सब अफवाह है। पुरोहितों का कहना है कि अफवाह फैलाकर धाम के बारे में गलत संदेश दिया जा रहा है। अगर इस प्रकार का कोई घटना, वैसे तो हमारे संज्ञान में है नहीं, इस प्रकार की कोई घटना हुई है तो यहाँ पे 4 सेक्टर मजिस्ट्रेट बैठते हैं, एसआई हैं, पुलिस चौकी है यहाँ पे, फिर हमारी इतनी बड़ी केदार सभा है, आप लोग यहाँ पर बात कर सकते थे अगर ऐसी कोई घटना है। वैसे तो ऐसी घटना होना संभव नहीं लगता मुझे, कभी भी ये घटना हो। अगर लगता तो आपको एक बार यहाँ पे बात करनी चाहिए थी। आप पॉपुलर होने के लिए, अपना यूट्यूब चैनल चलाने के लिए, अपना फेसबुक पेज चलाने के लिए अगर इस धाम को इस प्रकार से बदनाम करोगे तो ये अच्छा नहीं है। 20 मई से हेमकुंड साहिब की यात्रा शुरू होनी है, मगर हेमकुंड साहिब में पिछले कई दिनों से बर्फबारी हो रही है, जिससे कपाट खुलने की तैयारियां प्रभावित हो रही हैं। हेमकुंड साहिब में अभी भी 10 फीट तक बर्फ जमी हुई है। 20 मई से हेमकुंड साहिब की यात्रा शुरू होनी है, मगर देखिए यहाँ अभी भी कितनी बर्फ जमी है। हेमकुंड साहिब में पिछले 4 दिनों से बर्फबारी जारी है। इस वजह से यहाँ करीब 10 फीट तक बर्फ जम चुकी है। सेना के जवान हेमकुंड साहिब मार्ग से बर्फ को साफ करने में जुट गए हैं। खून जमा देने वाली ठंड में भी काम युद्ध स्तर पर जारी है। मगर अभी तक घांगरिया से 3 किलोमीटर आगे तक ही पैदल मार्ग से बर्फ हट पाई है, जबकि करीब 3 किलोमीटर लंबे रास्ते से बर्फ और हटाई जानी है।
इसके साथ ही हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे के पास जमी बर्फ को भी हटाया जाना है। हेमकुंड साहिब में अभी भी हर तरफ बर्फ ही बर्फ जमी है। पूरे क्षेत्र में बर्फ की सफेद चादर नजर आ रही है। हेमकुंड सरोवर का पानी अभी भी जमा हुआ है। हेमकुंड साहिब 15,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ये सिख धर्म के लोगों का सबसे ऊंचा तीर्थ स्थल है। यहाँ सिखों के 10वें गुरु गोबिंद सिंह ने साधना की थी और इसीलिए ये स्थान सिख धर्म के लोगों के लिए पवित्र माना जाता है। एबीपी गंगा के लिए जोशीमठ से रंजीत सिंह रावत की रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।